दिसंबर की एक सर्द शाम में 8 साल का लड़का जो कुछ पैसे लेके एक शॉप के सामने खड़ा होता है। वो इन पैसों से चॉकलेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसे ये कहकर भगा दिया जाता है कि ये चॉकलेट उसकी पहुंच से बहुत दूर है। किसे खबर थी ये लड़का आगे जाकर एक ऐसे ब्रांड को बनाने वाला था जो आज हर घर में हमें नजर आता है, जिसका टेस्ट ही उसकी पहचान बना। मैं बात कर रहा हूँ जॉन कैडबरी की, जिसने इस सदी की सबसे बड़ी कंपनी कैडबरी का आगाज किया था। जॉन कैडबरी 12 अगस्त 1801 को बर्मिंघम इंग्लैंड में पैदा हुए थे। एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जहां जिंदगी बहुत स्मूथ थी। उनके वालिद रिचर्ड कैडबरी एक क्विकर मर्चेंट थे और जॉन ने अपनी लाइफ से सोसाइटी के रूल, एथिकल वैल्यूज को सीखा था। उन्होंने देखा कि उस वक्त सोसाइटी की एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रही थी, जहां किसी चीज का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। पैसे के लिए अगले इंसान की जिंदगी का भी ख्याल नहीं किया जाता था। उन्होंने अपने दम पर इस सिस्टम को, सोसाइटी को बदलने का सोचा, बट ये आसान नहीं था। उनके बाप दादा कोई बहुत अमीर लोग नहीं थे, बस नॉर्मल इंसान थे और मर्चेंट थे। जॉन ने अपनी स्कूलिंग बर्मिंघम के एक लोकल स्कूल से की थी, लेकिन उनका ज्यादा इंटरेस्ट बुक्स और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में था, जो उनको अपने स्कूल से ज्यादा मिलती थी। उनका माइंडसेट बहुत प्रोग्रेसिव था। कैडबरी फैमिली का बिलीव था कि अगर इंसान अपनी कम्युनिटी की हेल्प करे तो उसकी लाइफ का असल मकसद पूरा होता है। जॉन का विजन बहुत क्लियर था। उन्होंने अपने बिजनेस को न सिर्फ प्रॉफिट के लिए चलाना था, बल्कि लोगों की सेहत और वेलबींग को भी मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना था। उस टाइम पे लो एंड कॉस्टली चीजें चॉकलेट बनाई जा रही थी। जॉन की सोच थी कि हाई क्वालिटी चॉकलेट्स बनाकर लोगों की लाइफ को बेहतर बनाया जा सके। इस साल 1824 में उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। इस टाइम फ्रेम में उन्होंने अपनी इस विजन को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का सोचा और बहुत ही कम पैसों से टी, कॉफी और ड्रिंकिंग चॉकलेट का काम शुरू किया। इस वक्त उनका फोकस इनिशियली टी और कॉफी पर था, लेकिन मार्केट में चॉकलेट की डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइस भी आसमान छू रहे थे और इसको खरीदने का लोकल मैन की पहुंच से बहुत दूर हो गया था। इतनी प्राइस के बावजूद क्वालिटी भी ऐसी जो लोगों की सेहत को डैमेज कर रही थी। इसको देखते हुए जॉन कैडबरी काफी परेशान रहते थे और इस टाइम में काफी फाइनेंशियल मुश्किलात भी फेस कर रहे थे। न्यू बिजनेस के लिए उनको सपोर्ट भी नहीं मिल रही थी और वो बैंकरप्सी के बहुत करीब थे। वो कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहते थे। 1831 तक चॉकलेट्स का प्रोडक्ट्स और भी काफी कम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव हो चुका था और मार्केट में इस कैटेगरी में कंपटीशन भी था, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया और बिजनेस से ज्यादा कॉमन मैन के बारे में सोचा और इस कंपटीशन में कदम रखा, जिससे मार्केट में उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन बनती गई। लेकिन ये आसान नहीं था। यहाँ बहुत सी मुश्किलात उनके इंतजार में थी। सबसे बड़ी मुश्किलात जो सामने खड़ी थी वो थी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, जो उनके लिए नया था। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में पॉपुलर बनाने के लिए इनोवेटिव टेक्निक्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाई। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को कैडबरी का नाम दिया, जो आज दुनिया भर में एक फेमस चॉकलेट ब्रांड बन चुका है। लेकिन ये ब्रांड आज जिस मुकाम पे है, इसके पीछे जॉन कैडबरी से ज्यादा एक और इंसान की कोशिश शामिल थी। फिर वो शख्स कौन था जिसने एक सिंपल आइडिया को एक ब्रांड बना दिया था? होता कुछ यूं है कि कंपटीशन, प्रोडक्शन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और बिजनेस एक्सपेंशन में चैलेंजेस की वजह से वो काफी लॉस में जा रहे थे और डाउनफॉल का शिकार थे। एक दिन जॉन कैडबरी को एक ऐसा आइडिया आता है जिससे मार्केट में उनकी एक यूनिक पहचान बन जाती है। उस वक्त ड्रिंकिंग एक्सपेंसिव चॉकलेट्स बन रही थी। वो अपनी चॉकलेट्स में न्यू टेस्ट और गुड क्वालिटी देते हैं और मार्केट की निस्बत कम प्राइस में सेल आउट करते हैं। ये प्लान काम कर जाता है और कैडबरी एक सक्सेसफुल बिजनेस बन जाता है। वर्कर्स के लिए वेलफेयर पॉलिसीज ने उनका इत्मीनान और बिल्ड किया, जो कैडबरी को पूरे कंट्री में एस्टेब्लिश करने में काफी हेल्पफुल रहा। इतनी मेहनत की वजह से वो बीमार रहने लगे और 11 मई 1889 को उनकी डेथ हो गई। उस वक्त कैडबरी कंपनी एक काफी एस्टेब्लिश बिजनेस बन चुकी थी, लेकिन वो अभी एक इंटरनेशनल स्केल पर इतनी बड़ी नहीं हुई थी जितनी बाद में हो गई। उस वक्त तक कैडबरी ब्रांड्स ड्रिंकिंग चॉकलेट्स और अदर कन्फेक्शनरी आइटम्स में काफी वेल नोन हो चुका था। कंपनी का फैक्ट्री बर्मिंघम में लोकेटेड था और ये हाई क्वालिटी चॉकलेट प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था, लेकिन ग्लोबल एक्सपेंशन और मास प्रोडक्शन के लिए उन्होंने अभी तक ज्यादा स्टेप्स नहीं लिए थे। जॉन कैडबरी का सक्सेसर उनके दो बेटे थे, जॉर्ज और रिचर्ड कैडबरी। जॉर्ज कैडबरी जो बड़े थे, उन्होंने कंपनी का टेक ओवर किया और दरअसल जॉन ही वो मेन शख्स था जिसकी वजह से कंपनी को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, वरना ये कंपनी अंडर 80 की टैग के साथ हिस्ट्री के किसी पन्नों में दब के रह चुकी होती। जॉन ने कुछ ऐसे सब्टल चेंजेस किए कंपनी में और चॉकलेट क्वालिटी में, जिसने कंपनी की तकदीर को बदल दिया। जॉर्ज ने अपनी लीडरशिप में कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सटेंड किया और कैडबरी डेयरी मिल्क जैसा इनोवेटिव प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। जॉर्ज ने अपने फादर के विजन को फॉलो किया और इसको एक ऐसा ब्रांड बनाया जो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और अपने वर्कर्स की वेलबींग के लिए कमिटेड था और अपने वर्कर्स की वेलफेयर और फेयर ट्रीटमेंट पर भी फोकस करता था। इसलिए उनको भी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस के लिए जाना गया।
जॉर्ज कैडबरी को कैडबरी डेयरी मिल्क का आइडिया 1905 में आया था। उसका मेन रीजन ये था कि वो चॉकलेट की क्वालिटी को और बेहतर बनाना चाहते थे और उनको लग रहा था कि मार्केट में एक ऐसी चॉकलेट की जरूरत है जो ज्यादा क्रीमी और स्मूथ हो ताकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, खास तौर पर उन लोगों तक जो चॉकलेट को अपने डेली डाइट का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उस वक्त तक जो चॉकलेट्स अवेलेबल थी वो काफी हार्ड और बीटर होती थी। जॉर्ज ने सोचा कि अगर मिल्क और शुगर को ज्यादा यूज किया जाए तो चॉकलेट के टेक्सचर को क्रीमी और मिल्की बनाया जा सकता है जो लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। इस आइडिया के साथ उन्होंने अपनी कंपनी में मिल्क चॉकलेट की प्रोडक्शन शुरू की। कैडबरी डेयरी मिल्क में उन्होंने फुल क्रीमी मिल्क का यूज किया जो उस वक्त एक नया और इनोवेटिव आइडिया था। इस चॉकलेट को लॉन्च करते वक्त वो मार्केट में अपने कंपटीटर से काफी डिफरेंट थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा अटेंशन ग्रैब की। उनका ये आइडिया काफी सक्सेसफुल रहा और डेयरी मिल्क जल्दी ही बहुत पॉपुलर हो गई। एक और वजह थी इस सक्सेस की, कैडबरी का फोकस अपने कस्टमर की हेल्थ और टेस्ट प्रेफरेंस पर था, इसलिए डेयरी मिल्क को एक इंटेलिजेंट, क्रीमी और हाई क्वालिटी ट्रीट के रूप में पेश किया गया। 1905 से पहले जो चॉकलेट प्रोड्यूस की जाती थी उसका नाम ईटिंग चॉकलेट या ड्रिंकिंग चॉकलेट था। उस वक्त चॉकलेट का यूज मोस्टली ड्रिंक्स बनाने के लिए होता था जिसे ड्रिंकिंग चॉकलेट कहा जाता था और वो काफी बीटर और हार्ड होती थी। इसके अलावा कुछ चॉकलेट सॉइल फॉर्म में भी अवेलेबल थी लेकिन वो इतनी क्रीमी और स्मूथ नहीं थी जितनी आज की मिल्क चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट को बनाने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। कोका बीन्स को पहले रोस्ट किया जाता है, फिर उनसे कोका बटर और कोका मास निकाला जाता था। इस मास को शुगर के साथ ग्राइंड करके एक थिक पेस्ट बनाया जाता था जो एक हार्ड टेक्सचर देता था। अगर चॉकलेट को ड्रिंकिंग चॉकलेट बनाना होता तो इस पेस्ट को मिल्क के साथ मिक्स किया जाता था, लेकिन इससे हार्ड चॉकलेट ही बन पाती थी। जब कैडबरी ने डेयरी मिल्क बनाया उसमें इन्होंने फुल क्रीमी पाउडर का इस्तेमाल किया जो चॉकलेट को क्रीमी और स्मूथ बनाता था। ये एक नया और रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो मार्केट में पहले कभी नहीं था और इस तरह से मिल्क चॉकलेट की एक नई कैटेगरी बन गई। कैडबरी डेयरी मिल्क की एंट्री मार्केट में गेम चेंजर साबित हुई। डेयरी मिल्क ने लोगों को अपने यूनिक टेस्ट से जीत लिया और जल्द ही यूके में एक हाउस होल्ड नेम बन गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसने कैडबरी चॉकलेट को एक बुरे नुकसान से दो चार कर दिया। उस वक्त दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था। वार की वजह से कोका और शुगर बीन जैसे रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आई जो कैडबरी जैसे चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा चैलेंज थी। कोका बीन्स की सप्लाई ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी और उन्हें प्रोडक्शन को एडजस्ट करना मुश्किल हो गया था। वार के दौरान इन्फ्लेशन भी बढ़ गया था जो प्रोडक्ट्स की प्राइस पर भी असर डाल रहा था, जिससे कैडबरी एक बड़े नुकसान की तरफ जा रही थी। ऐसे में जॉर्ज कैडबरी ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने कंपनी को एक नई डायरेक्शन पर गामजन किया। कैडबरी ने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को एडजस्ट किया और अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया और अल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स और पैकेजिंग मेथड अपनाए। चॉकलेट की क्वालिटी को बरकरार रखते हुए छोटे और कन्वीनियंट साइज में चॉकलेट बार इंट्रोड्यूस किए। इसके अलावा कंपनी ने सप्लाई चेन रिलेशन को इम्प्रूव किया ताकि रॉ मटेरियल की स्टेडी सप्लाई हो सके। कैडबरी ने अपने वर्कर्स के एथिकल वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, प्रोडक्शन का काम कंटिन्यू किया, दिन रात काम करके प्रोडक्शन की डिमांड को पूरा किया और अपनी कमिटमेंट को भी पूरा किया जो बाद में उनकी पहचान बना। लेकिन यह भी उनके लिए आसान न था। चैलेंजेस का सामना तब शुरू हुआ जब दूसरे चॉकलेट कंपनीज जैसे नेस्ले और मार्स जो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में उतर आए थे। ये कंपनीज कैडबरी के लिए एक टफ कंपटीशन बन गई थी क्योंकि उन्होंने ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और मार्केटिंग में भी अग्रेसिव अप्रोचेज अडॉप्ट की थी। जॉर्ज चाहते तो मार्केटिंग में इसको एक टेस्टी और डिलीशियस स्वीट की तरह पेश कर सकते, लेकिन उन्होंने बहुत ही शातिर चाल चली और इस चॉकलेट को हैप्पीनेस और जॉय के साथ रिलेट कर दिया और ये दिखाया कि देखो खुशी और गम के मौके पर कैडबरी उनके साथ है। इस तरह उन्होंने कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में इनडायरेक्टली ये बात डाल दी थी कि डेयरी मिल्क सिग्निफिकेंस ही हैप्पीनेस और जॉय का है। इस तरह उन्होंने अपने लॉयल कस्टमर बेस को मेंटेन किया और ब्रांड लॉयल्टी को बिल्ड किया। 1930s तक कैडबरी अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को एक्सपेंड कर चुका था। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका में अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया था और ये वो वक्त था जब जॉर्ज का विजन तकमील पर था। डेयरी मिल्क चॉकलेट से ज्यादा लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस बन गया था और गमी खुशी के मौके पर एक दूसरे को चॉकलेट देना एक कल्चर बन गया था। इसके बाद जॉर्ज के सामने एक बड़ी से बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई जिसने उस टाइम सबको मायूस कर दिया था। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन और उसके बाद इकोनॉमी चैलेंजिंग की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट काफी बढ़ गई थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये कैडबरी के लिए मुश्किल का वक्त था क्योंकि रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए थे और कस्टमर की परचेजिंग पावर भी कम हो गई थी। लेकिन जॉर्ज कैडबरी ने इसका भी हल निकाला और कैडबरी ने अपनी कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजीज पर फोकस किया। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाया और स्केल इकोनॉमीज को लेवरेज किया। इसके अलावा कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स लाइन को डाइवर्सिफाई करते हुए नए फ्लेवर्स और वेरिएंट्स जैसा कि डेयरी मिल्क विद फ्रूट एंड नट लॉन्च किए जो कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव बन गया। मगर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। चैलेंजेस इस कंपनी का मुकद्दर बन चुकी थी। इस टाइम एक ऐसा डिजास्टर होता है जो दूसरी बार
बार इस कंपनी को वापस इनिशियल स्टेजेस पर ला खड़ा करता है, जिससे ये कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। ये टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का। इस टाइम पे डिमांड बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन वार ने कैडबरी की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को काफी अफेक्ट किया। कोका और शुगर की कमी के साथ साथ रैशनिंग और सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से चॉकलेट की प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड हो गई थी और हर तरफ नाउम्मीदी और धुएं के बादल थे। इस दौरान कैडबरी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अडेप्ट किया। उन्होंने स्मॉलर चॉकलेट बार और कम्पैक्ट पैकेजिंग का यूज किया ताकि रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज किया जा सके। नेपोलियन कहते हैं कि जीनियस इज द मैन हु सी अपॉर्चुनिटी वेयर देयर इज अ डिस्ट्रक्शन। उस वक्त आर्मी का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा था। जॉर्ज ने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखी और अपनी चॉकलेट्स को मिलिट्री पर्सनल के लिए सप्लाई किया, जो एक मॉरल बूस्टर साबित हुआ। इस पैकेज को सोल्जर ने खुशी से रिसीव किया। ये कैडबरी के लिए एक अच्छी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी भी थी, जिससे कंपनी की मुश्किलात कम हुई और ये दोबारा अपने सफर पर गामजन रही। 1980s में इकोनॉमिक डाउन टर्न्स और प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से कैडबरी को अपनी प्रोडक्शन की क्वालिटी में थोड़ी सी कंप्रोमाइज करनी पड़ी। इस वजह से लॉयल कस्टमर ने बैकलैश दिया और कैडबरी को अपने फार्मूला को दोबारा से रीथिंक करना पड़ा, और ये एक टर्निंग पॉइंट था। कैडबरी ने अपनी प्रोडक्ट को रीइन्वेंट करते हुए क्वालिटी को दोबारा इंप्रूव किया। उन्होंने अपने फार्मूला को रिवाइज किया और कस्टमर फीडबैक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। ये डिसीजन उन्होंने अपने लॉयल कस्टमर्स की ट्रस्ट को दोबारा जीतने के लिए किया था और डेयरी मिल्क को मार्केट में फिर से पॉपुलर बनाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कैडबरी की मार्केट वैल्यू को एक ही झटके में 50% तक गिरा के रख दिया, और ये इतना स्ट्रॉन्ग झटका था जिसने कंपनी की जड़ों को हिला के रख दिया था। होता कुछ यूं है कि 2006 में यूके में एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ जहां लोगों ने कैडबरी डेयरी मिल्क के अंदर इंसेक्ट्स या बग्स देखने की कंप्लेंट्स की थी। ये फॉरेन मैटर चॉकलेट के प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान पाए गए थे। इसके बाद देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान में भी इस तरह के वाकयात देखने को मिले। इसके बाद कंज्यूमर कंप्लेंट्स बढ़ती गई और मीडिया में भी काफी चर्चा हुआ। इसकी जो वजह सामने आई थी, ये कॉन्टामिनेशन मेनली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल की कमी की वजह से होता है। चॉकलेट बार्स की प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल स्पेशली कोका बीन्स और शुगर को केयरफुली प्रोसेस करना पड़ता है। अगर किसी स्टेज पर क्वालिटी कंट्रोल को निगलेक्ट किया जाए तो फॉरेन पार्टिकल जैसे कि इंसेक्ट्स या डर्ट चॉकलेट में आ सकती हैं। ये कॉन्टामिनेशन कभी कभी मशीन, प्रोडक्शन फैसिलिटीज या पैकेजिंग के दौरान भी हो सकता है। जैसे ही ये इंसिडेंट सामने आया, कैडबरी ने अपनी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को टाइटन किया और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट किया। कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग यूनिट्स को थॉरली इंस्पेक्ट किया और उनमें इंप्रूवमेंट किए। कैडबरी ने रिकॉल्स भी किए, जिसमें इफेक्टेड प्रोडक्ट्स को मार्केट से फौरन वापस लिया गया ताकि कंज्यूमर का कोई हेल्थ रिस्क ना हो। कंपनी ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इफेक्टेड बैचेस को मार्केट से वापस लिया। ये स्टेप सेफ्टी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए किया गया था। कैडबरी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को अपग्रेड किया और हाइजीन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया। इसके अलावा कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन और रॉ मटेरियल सोर्सिंग को भी रिवाइव किया ताकि ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो। कैडबरी ने अफेक्टेड कंज्यूमर से अपॉलोजाइज भी किया और कुछ केसेस में उनको कंपनसेशन या रिफंड्स भी दिए, जिससे कस्टमर ट्रस्ट को रिस्टोर किया गया। कैडबरी ने अपने प्रोडक्ट चेंज को मॉडर्न ट्रेंड्स के मुताबिक एडजस्ट किया। उन्होंने रिड्यूस शुगर्स और सस्टेनेबिलिटी कोका सोर्सिंग जैसे इनिशिएटिव अपनाए। इसके अलावा कैडबरी ने नए फ्लेवर्स और वेरिएंट्स जैसे डेयरी मिल्क विद ओरियो और डेयरी मिल्क सिल्क इंट्रोड्यूस किए, जो मॉडर्न चॉकलेट लवर्स को अट्रैक्ट करते हैं। 21st सेंचुरी तक कैडबरी ने अपनी पोजीशन को मोंडेल्स इंटरनेशनल के अंडर बना लिया, जो दुनिया के लार्जेस्ट फूड कंपनीज में से एक है। आज भी डेयरी मिल्क एक वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड चॉकलेट बार्स है और कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट लाइन में नए फ्लेवर्स और वेरिएंट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए। आज के वक्त में हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर की डिमांड के मुताबिक कैडबरी ने अपनी रेसिपी में चेंजेस की। कंपनी सस्टेनेबल कोका सोर्स कर रही है और रिड्यूस शुगर वर्जन भी इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि वो इन्वायरमेंट और हेल्थ कंसर्न को एड्रेस कर सके। कैडबरी ने हर चैलेंज को अपने क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्वालिटी कमिटमेंट के साथ सॉल्व किया। वो अपने कंप्यूटर से काफी आगे निकले और उन्होंने हर सेटबैक को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया। कैडबरी एक ग्लोबल ब्रांड है और उसके प्रोडक्ट 50 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल हैं। कंपनी ने अपने बिजनेस यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में काफी एक्सपेंड किया। कैडबरी अब मोंडेल्स इंटरनेशनल का पार्ट है। मोंडेल्स का एनुअल टर्नओवर 30 बिलियन से ज्यादा होता है और कैडबरी इस रेवेन्यू का काफी बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। इस तरह कैडबरी का सफर एक चैलेंजिंग हिस्टोरिकल स्टोरी है जिसमें स्ट्रगल, इनोवेशन और रीइन्वेंशन का मिक्स है। जो ब्रांड एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था, आज दुनिया के हर कोने में अपनी चॉकलेट से खुशी बांट रहा है।